नमस्कार। इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 गति, जो फिजिक्स का टॉपिक है। हमने इसके पहले 2 वीडियो दिया था। इसमें हमने एक समान गति और असमान गति, सदिश राशि, अदिश राशि और उसके बाद दूरी, विस्थापन वगैरह के बारे में जाना था। इसमें हम लोग देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर, और इसी में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे और उसके बाद इक्वेशन निकालना। ठीक है। जैसे वेग में परिवर्तन की दर, जैसे कोई कार है या गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, तो वो मान लिया कि कोई गति से जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर उसको बढ़ाया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलेरेटर पे पाँव रख के अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसमें कुछ और तेजी आएगी। तो माना कि प्रारंभिक वेग है हमारा u, अंतिम वेग है हमारा v, और उसके दौरान लगाया गया समय है t। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे कि ये बाइक है, कोई अच्छी बाइक रहती है, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह, बोलते हैं 5 सेकंड में 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वही है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि त्वरण। तो अगर इसको हम बाय वर्ड समझें तो वेग में परिवर्तन की दर, तो जैसे दर का अर्थ क्या होता है? प्रति इकाई चीज में। जैसे अगर हम बोलें कि आलू की दर क्या है, यानी आलू की प्रति क्विंटल दाम कितना है, या चावल का प्रति क्विंटल दाम कितना है, तो वही हो जाता है क्या? दर। प्रति इकाई मात्रक में उसका मान क्या है, वही होता है उसका दर। तो यहाँ पर हमें वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि वेग का बदलना, और यहाँ पे दर का अर्थ है प्रति इकाई समय में, क्योंकि समय लगा रहे हैं, कुछ समय के बाद उसकी गति बढ़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना आया हमारा? पहले हम u गति से चल रहे थे, अब हमारी गति हो गई है v। तो यहाँ पर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग हमारा था u और अंतिम वेग है v, तो v माइनस u हमारा क्या हो गया? वेग में परिवर्तन। अगर हम वेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर, तो बस कुछ नहीं होगा, ये वेग में परिवर्तन प्रति इकाई समय में, है ना। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहां पर हम समय t लिए हैं, तो v माइनस u बटा t। अब वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या हुआ? प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होगा वो हमारा वेग में परिवर्तन की दर है। इसको एक नाम दिया जाता है जिसे हम त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, इसीलिए एक्सेलरेटर कहा जाता है। जब गति बढ़ाई जाती है उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है। बाइक में ऐसा रहता है, और उसके बाद कार में भी रहता है, जैसे ABC, तो ऐसे रहता है ABC, तो सबसे राइट मोस्ट जो रहता है वो एक्सेलरेटर रहता है। तो v माइनस u बाई टी, यही क्या हो गया? a हो गया। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते a को t से, तो v माइनस u हमारा क्या आ जाता है? a t आ जाता है। यहाँ से v बराबर आएगा u प्लस a t। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, गति का पहला इक्वेशन यही होता है, v बराबर u प्लस ए टी। बाकी 2 और इक्वेशन हम करेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है। अभी अब अगला हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल इससे संबंधित। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी है, जो एक गाड़ी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और इस दौरान लिया गया समय अगर 5 सेकंड है, तो इसके त्वरण की गणना करें। तो जैसे 36 पहली गति थी, यानी कि u हमारा 36 है और v बराबर 54। तो यहाँ समय है 5 सेकंड, लेकिन यहाँ पे जो गति दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम जानते हैं u बराबर 36, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगर v की बात करें तो 54 गुना 5/18, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड।
तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन कितना आ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन आ रहा है, तो v माइनस यू बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5 हो गया। तो 5 मीटर प्रति सेकंड और t हमारा है कितना, 5 सेकंड है। तो यहाँ से देखिए कि त्वरण की गणना अगर हम करें तो v माइनस यू बटा टी यानी कि 5/5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि प्रति 1 सेकेंड में इसकी जो गति है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जा रही है। 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ी, अगले 2 सेकेंड में 2 मीटर मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ गई। इस तरह से मतलब कि प्रत्येक 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये था एक न्यूमेरिकल। इस तरह का न्यूमेरिकल आपका बहुत सारा है। अब आता है एक और केस, जस्ट उल्टा अगर हो जाए, जैसे कभी कभी क्या होती है गति कम भी करनी पड़ती है, जैसे अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होती है गति धीमा होती चली जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि गाड़ी की गति कहाँ से कहाँ जा रही है, जस्ट उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे 54 से 36 हो जा रही है। हम 36 से 54 लिए थे, अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, इस दौरान लिया गया समय है 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा u 36 ना हो के ये 54 हो जाएगा, तो 54 गुना 5/18। अब यह 54 ना हो के यहाँ पर ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो गया ये 10 और ये हो गया 15। और हम जानते हैं कि यहाँ पे v हमारा कम है, u अधिक है, तो v माइनस यू अगर करेंगे तो ये 10 माइनस 15 यानी कि यह -5। -5 क्या दर्शा रहा है कि गति घट रही है, कम हो रही है ना। और हमारा समय कितना हो गया 5 सेकेंड, तो यहाँ पर v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा -5। तो -5/5 ये क्या आ गया, ऋणात्मक मान आ गया। तो ये जो ऋणात्मक मान आया इसको त्वरण ना करके एक नाम देते हैं हम मंदन, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, रिटार्ड करना या रिटार्डेशन, त्वरण मंदन। ठीक है, यानी कि जब हम एक्सेलरेटर जोर से दबाएंगे, जब हम तेज भगाने लगेंगे गाड़ी के, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, त्वरण दे रहे हैं। और जैसे ही अगर ब्रेक लगा के उसको धीमा कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा मंदन। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा कि एक गाड़ी विरामावस्था से इतना किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो विरामावस्था से जा रही है, यानी कि आपको प्रारंभिक वेग u बराबर 0 ले लेना है। और वैसे केसेस में जहां पर नहीं दिया है, विरामावस्था ना देके सीधा दे दिया, एक गाड़ी इतनी गति प्राप्त कर लेती है, बाकी पहले का कुछ भी नहीं दिया, तब भी आपको u हमेशा 0 लेना है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0 ले लेना है। ठीक है, और अंतिम वेग जो है सो है। ठीक है, या दूसरा तरह का क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा कि एक गाड़ी कुछ गति से जा रही है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, उसमें ब्रेक लगने के बाद वह रुक जाती है, इस दौरान इतना समय लेती है। तो जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग हमारा क्या लेना है, 0 लेना है। और याद रखिए उस समय एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखें तो u बराबर ±80, v बराबर, v हमारा क्या है अंतिम वेग है, तो u हमारा प्रारंभिक वेग है। प्लस हम कब लेंगे, जब हम गति को बढ़ाएंगे, और माइनस कब लेंगे, जब गति को घटाएंगे। तो याद रहे a उस समय हमारा जो मान है केवल परिमाण लेना है, यहाँ पर माइनस, ये सीधा माइनस कीजिएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान माइनस आया है, उसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखा है। अगर गति को बढ़ाएंगे तो ये माइनस आएगा, और सॉरी बढ़ाएंगे तो प्लस आएगा, घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये हुआ वेग में परिवर्तन की दर। अब हम ग्राफ कर देते हैं, जैसे दूरी समय ग्राफ तो कर लिए थे, अब हम करते हैं एक समान त्वरण से जो गति करती है उसका ग्राफ। वेग समय ग्राफ, जैसे अगर वेग समय ग्राफ की बात करें, वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण, एक समान गति वाला, गति का ग्राफ हम लोगों ने कर लिया था। तो जैसे वेग समय ग्राफ एक समान त्वरण है, तो मान लिया पहले 1 सेकेंड में, पहले 5 सेकेंड में यह 5 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है, अगले 5 सेकेंड में भी 5 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से 15, ये हो गया 20। ठीक है, जैसे कि पहला 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, अगले 5 सेकेंड में भी 5 ही बढ़ता है, तो 10 का 10 आता है, फिर 15 का भी 15 ही आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये वेग समय ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब कभी क्या आएगा कि जैसे इस एरिया, ये वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा कि आपका जैसे देखिए यहाँ पर कहेगा इस क्षेत्र में तय की गई दूरी निकालिए। तो इस क्षेत्र में तय की गई दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि वेग, हमने बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है, एक वीडियो था हमारा पिछला जिसमें हमने क्षेत्रफल दिखाया था एक आयत से। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है, ये समलंब चतुर्भुज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल रहेगा वह हमें दूरी दिखाएगा, अर्थात विस्थापन दिखाएगा। तो ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ समांतर भुजा कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 है, और ये कुछ मान होगा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा जैसे कि मान लिया ये प्रारंभिक वेग हमारा u है, ये अंतिम वेग है हमारा v, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस v गुना 5/2। तो ये हमारा हुआ वेग समय ग्राफ जिसके द्वारा हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। इक्वेशन क्या क्या है हमारा, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT² तथा एक और है v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो ये दोनों हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो केवल उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैमाना लेके इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अगर हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।